नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा की विधानसभा है और जिसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में आज हम जो एमसीक्यू करेंगे। आपको पता ही होगा जो हरियाणा है ये यूनिकैमरल है और जो बाइकैमरल होता है उनके उनमें आपको पता होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो आज जो हरियाणा विधानसभा है उसकी स्ट्रक्चर को लेके हम जो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें टोटल सीट कितनी है, जो कि टोटल एमएलए चुने जाते हैं, तो वो कितने हैं? 91, 90, 54, 81, तो आप बता सकते हैं। तो पहले ये माना जाता है 90+1, और जो 90+1 जो था, 1 जो एंग्लो इंडियन कोई अपॉइंट कर सकता है, जो कि गवर्नर अपॉइंट करता था। लेकिन 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके बाद ये चीज़ हटा दी गई है। अब ये कंफर्म हो गया है कि सिर्फ 90 सीट्स हैं। तो और जब ये 1966 में जब पंजाब से अलग बना था हरियाणा, तब थी सीटें 54 जो पहली बार, फिर बढ़ा के की गई 81 और फिर उसके बाद कर दी गई 90। तो आपको ये भी याद रखना है 54 का। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21, 18, 25, 30। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा 25। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी चाहिए? 30। और 21 किसके लिए चाहिए? ये पंचायत के इलेक्शन के लिए, सरपंच वगैरह इन सब के लिए। और 18 आपका क्या है? वोटिंग राइट्स, जो कि आप वोट डालते हैं उसको लेके। इसके बारे में हम जो आगे एमसीक्यू उसमें एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 1951 में जो इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम, उस टाइम जो वोट डालने की एज थी वो क्या थी? 18, 21, 25, 35। तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21, 18 नहीं आएगा। तो 18 कब हुई है? ये हुई है जो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब? 1988 में। और ये पावर में कब आया था? ये आया था जनवरी 1989 में। तो उसके बाद से ये बोल दिया गया कि अब 18 नहीं है वोट डालने की उम्र, अब 21 नहीं है, अब 18 कर दी गई है। और इसके बाद ये करने के बाद 21 से 18 करने के बाद आपको पता है कि 3 साल के एज गैप में कितनी पॉपुलेशन वोटिंग राइट्स के अंडर आ जाती है। तो उसी टाइम पे क्या किया गया, जो इलेक्शन कमीशन था वो पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही पर्सन उसका चेयरमैन होता था। लेकिन उसके बाद वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 3 मेंबर बॉडी बना दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वो कहाँ पे? ये मैं बता दूं आपको, ये जो 7 और 7 हैं ये आपको याद रखना है, जो मैक्सिमम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फरीदाबाद और हिसार। ये आपको याद रखना है। ये आप फरीदाबाद को लोकेट कर पा रहे होंगे, ये आपका हिसार हो गया। तो इसमें 7-7 आएगा, तो ये याद रखना है। और जो पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बता दूं FHB, तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे उसमें सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, इसमें लोवेस्ट पूछ रहा है कि सबसे कम सीटें कहाँ पे। तो जो इसका जो आंसर आएगा मैं बता दूं, इसका जो आंसर आएगा पंचकुला और दादरी। तो ये चरखी दादरी किससे निकला है? भिवानी से। 16, 11, 16। और पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त, पी अकेला। और 1995, 5। तो पंचकुला, ये ऐसे याद रखना है। और इसमें 2-2 सीटें जो कि एमएलए चुने जाते हैं इससे। ठीक है। तो ये 7-7 और 2-2, ये दोनों सीट जिलों के साथ आपको याद रखनी है। ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल जो सीट है हमारी 90, उसमें से कितनी सीटें जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अलॉट की गई हैं। क्योंकि आपको पता है SC तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं हरियाणा में, लेकिन ST शेड्यूल ट्राइब्स ये हरियाणा पंजाब में है नहीं, तो इसके लिए यहाँ सीट देने की जरूरत है नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते। और जो 17 जो सीटें जो अलॉट की गई हैं, तो आर्टिकल 17 किससे रिलेट करता है? ये भी आप जो अनटचेबिलिटी से रिलेट करता है, जो कम्युनिटी है उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, छुआछूत के बारे में ज़्यादा उनसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए आर्टिकल 17 है जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है। 7th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जो एरिया कवर करती है पॉपुलेशन जहाँ की सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लोहारू, जो कि आपके भिवानी में पड़ता है। और जब सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे छोटी भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो आएगी बलरामगढ़।
क्यों? क्योंकि जो बल्लभगढ़ था ये बलरामगढ़ का पुराना नाम था, अभी रिसेंट में डॉक्यूमेंट्स में ये है बलरामगढ़, तो ये दोनों ऑप्शन मिले तो आपको बलरामगढ़ पे जाना है। और नारनौल आपको पता ही होगा महेंद्रगढ़ में है, नारनौल कहाँ पे? हिसार में। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, आपको बताइए, क्योंकि जब विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनको जो हेड करेंगे वो स्पीकर करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो पहले स्पीकर, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहले फीमेल स्पीकर पूछेगा। यदि सिंपली ऐसे पूछे कि फर्स्ट स्पीकर, तो आपको सन्नो देवी करना है, और फीमेल स्पीकर करे तो भी करना है, ठीक है। और मेल स्पीकर पूछ ले पहला, तो राव वीरेंद्र सिंह करना है, ठीक है। और 2014 से 19 तक कौन थे स्पीकर? ये थे कंवरपाल गुर्जर। और 2019 से अभी तक कौन है? ये है ज्ञानचंद गुप्ता। ये चारों आपको याद रखने, सबसे पहला। और जो अभी रिसेंट में पीछे था 2014 से 19 तक, और 19 से अब जो करंट में चल रहा है, ये ज्ञानचंद गुप्ता जी है, ठीक है। तो 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जो स्पीकर के निकाला है वो कौन थे? सन्नू देवी है, हरमोइंदर सिंह चड्ढा है, सत्यवीर सिंह कादियानी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा, जो लॉन्गेस्ट जो टेन्योर सर्विंग है, वो हरमोइंदर सिंह चड्ढा जी आएंगे। और सबसे कम, सबसे जब लॉन्गेस्ट आपको पता है तो शॉर्टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए, वो आएगा सत्यवीर सिंह कादियान, ठीक है। तो 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने सर्व किया है एज ए स्पीकर और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा दोनों। तो आप बता सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या श्री चंद्रा, राव वीरेंद्र सिंह, या रण सिंह, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राव वीरेंद्र सिंह। और ये पहले ही ऐसे पर्सन थे जो कि राव से समझ गए होंगे, रेवाड़ी साइड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये पहले जो गैर कांग्रेसी CM थे, और इन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई थी वो बनाई थी VHP, जिसका क्या मतलब है? विशाल हरियाणा पार्टी। एक विकास हरियाणा पार्टी भी बनी थी, वो आपको सर्च करके गूगल पे देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंटिन्यूस टर्म में आपसे पूछा जाए कि लगातार जो CM है जिसने सबसे ज़्यादा टेन्योर सर्व किया है, तो वो आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वैसे यदि पूछा जाए कि मान लो कुछ टाइम पीरियड के बाद नहीं चुने गए, फिर चुने गए, तो उस हिसाब से बंसीलाल जी आएंगे। तो बस आज के लिए यही वीडियो थे, यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।